अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो दो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पहली जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान का जो रीसेंट एक रोबोटिक्स एग्जीबिशन हुआ है इंडस राज 2026 के नाम से, वहाँ पर पाकिस्तान की एक डिफेंस कंपनी है कैवलियर ग्रुप के नाम से, उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि एक टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम है। तो उसके ऊपर यहाँ पर बात करेंगे कि किस टाइप का सिस्टम है, कौन सी स्पेसिफिकेशन है, और साथ ही साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो चाइना से आ रही है। उनका जो DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है उससे रिलेटेड कुछ नई पिक्चर्स आई हैं, कुछ नए टेस्ट किए गए हैं। वो जो अपडेट है उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इंडस राज 2026 से कुछ जो इंटरेस्टिंग फोटोज आई एक राउंड में पहले ही हमने इसके ऊपर बात कर ली है। अब आज अगर यहाँ पर बात करें तो पाकिस्तान की एक डिफेंस कंपनी है कैवलियर ग्रुप के नाम से, उनकी तरफ से उनका एक जो अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की गई है और एक इन्फोग्राफिक रिलीज किया गया है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जहां पर एक जो क्लोज एंड वेपन सिस्टम है उसको देखा जा सकता है। इन्होंने यहाँ पर इसको एक एंटी ड्रोन सिस्टम के तौर पर मेंशन किया है जो कि लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर है। नॉर्मली जो क्लोज एंड वेपन सिस्टम होते हैं या गन बेस्ड प्लेटफॉर्म होते हैं ये नेवल शिप्स के ऊपर यूज किए जाते हैं। आपने काफी दफा देखा होगा, हम इसके ऊपर पहले भी काफी डिस्कशन कर चुके हैं। इसकी जो एक प्राइम एग्जांपल है वो यहाँ पर यूएस का फेलेंक्स सीवीज है, क्लोज एंड वेपन सिस्टम, जो कि उसे शिप्स के ऊपर भी माउंट किया जाता है एंड साथ ही साथ उसका एक लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म वर्जन भी बनाया गया है जो कि एक ट्रेलर के ऊपर माउंटेड होता है और लैंड बेस्ड टारगेट्स को डिफेंड करने के लिए काम आता है। सेम वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। सेम उसी तरह से यूएस के जो फेलिंग सिस्टम है उसकी तरह से ट्रेलर के ऊपर ये पूरा सिस्टम जो है वो माउंटेड है। 6 बैरल की यहाँ पर रोटरी कैनन दी गई है या फिर गैटलिंग गन भी जिसे कहा जाता है, जो कि यहाँ पर 20 mm कैलिबर के 3000 राउंड्स को पर मिनट फायर कर सकती है। और ये जनरली जो गैटलिंग गन्स है या फिर क्लोज एंड वेपन सिस्टम्स है उनके अंदर गन्स का जो फायरिंग रेट है या फिर आरपीएम है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर इनको टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। क्लोज एंड वेपन सिस्टम भी इनका ही नाम है। इनका काम यहाँ पर आखिरी मूवमेंट के ऊपर बाकी एयर डिफेंस सिस्टम से कोई मिसाइल अगर बच जाता है तो लास्ट मूवमेंट के ऊपर ऐसे जो मिसाइल्स हैं, ऐसे थ्रेट्स हैं, उनको यहाँ पर डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करना, जिसके लिए रिस्पॉन्स टाइम जो है वो काफी ज्यादा कम होना चाहिए। और साथ ही साथ आपकी जो रोटरी कैनन है, गन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, उसकी जो फायरिंग स्पीड है, आरपीएम है, वो भी काफी ज्यादा होना चाहिए। तो सेम वही कॉन्सेप्ट जो है वो कैवलियर ग्रुप के इस जो लैंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है, क्लोज एंड वेपन सिस्टम है, उसके अंदर यूज किया गया है। यहाँ पर इस पूरी जो इन्फोग्राफिक है उसके ऊपर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं कि किस तरह से रिमोट फायरिंग कैपेबिलिटी है, उसके बाद 1500 राउंड की ड्रम मैगजीन कैपेसिटी है, डे एंड नाइट ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी है, इसका अपना एक इंटीग्रेटेड रडार है जो कि शॉर्ट रेंज के ऊपर टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। तो एक मॉड्यूलर सिस्टम है जो कि डिजाइन किया जा रहा है रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए। बाकी ये सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान एयरफोर्स पहले खुद भी मेंशन कर चुकी है कि वो क्लोज एंड वेपन सिस्टम को अपनी सर्विस में ऐड करने वाले हैं। इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर हम भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन तब यहाँ पर अपडेट थी कि चाइना का जो LD-2000 सिस्टम है हो सकता है उसको पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी, और वो भी सिस्टम यहाँ पर सेम ही है, क्लोज एंड वेपन सिस्टम है, एंटी ड्रोन रोल के अंदर यूज किया जा सकता है और इसी तरह से ट्रक माउंटेड है, लैंड बेस्ड टारगेट्स को डिफेंड करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान की जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं उनकी तरफ से भी इस सेक्टर के अंदर जो वेपन्स डेवलप करके पाकिस्तान एयरफोर्स को ऑफर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सॉर्ट ऑफ आप यहाँ पर कह सकते हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन चाइनीज जो LD-2000 सिस्टम है वो यहाँ पर एक रेडी सिस्टम है और कैवलियर ग्रुप का ये जो क्लोज एंड वेपन सिस्टम है ये अभी डेवलपमेंट फेज में है। अगर टाइम पर इस पाकिस्तानी सिस्टम की डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है और ये अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव कर देता है तो नो डाउट इसमें ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बजाय इसके कि चाइना से हम ऐसे क्लोज एंड वेपन सिस्टम को अक्वायर करें। हमेशा से अपने बनाए हुए सिस्टम को अक्वायर करना यहाँ पर सबसे बेटर होता है, क्योंकि फ्यूचर में भी उससे रिलेटेड आप यहाँ पर अपनी जरूरत के हिसाब से उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। बाकी इन सिस्टम्स की जरूरत पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स को क्यों है, इसके ऊपर हम पास्ट में भी बात कर चुके हैं कि किस तरह से जो लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वहां पर पाकिस्तान के पास अच्छी खासी कैपेबिलिटी मौजूद है। लेकिन जो एक बड़ा गैप यहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स में करता है, जहां पर हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनका नंबर काफी कम है। और इसी एक गैप को क्लियर आउट करने के लिए एक तो इंडिजिनसली यहाँ पर लो मैड कैटेगरी के एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर काम किया जा रहा है, यानी कि लो टू मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि हमारी कंपनी गिड्स इस टाइम के ऊपर डेवलप कर रही है। और ये जो क्लोज एंड वेपन सिस्टम्स हैं जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने शोकेस किया था कि वो इंडक्ट करने जा रहे हैं, वो वेरी शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर उन्हें टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसे मिसाइल्स जो कि लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम किसी वजह से इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, उनको फिर ये जो टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम है, शॉर्ट रेंज के हाई रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो इंटरसेप्ट करके लास्ट मोमेंट के ऊपर जो थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये ओवरऑल जो एक लेड एयर डिफेंस सिस्टम है उसका एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड टॉपिक की यहाँ पर बात करें तो रिसेंटली चाइना से जो उनका DF-17 हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है उसकी कुछ नई फोटोज निकल के आई, जहां पर उस वेपन सिस्टम को फायर किया जा रहा है। और इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स यहाँ पर ये हैं कि चाइना की जो रॉकेट फोर्स है, पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स, वो इस टाइम के ऊपर
पर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है DF-17 इसके नए वर्जन को टेस्ट कर रहे हैं, जहां पर इस मिसाइल को और ज्यादा अपग्रेड किया गया है। जनरल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो चाइना का जो DF-17 है वो एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जो कि ओवरऑल अपने फ्लाइट पाथ में मार्क 5 से मार्क 10 की जो स्पीड है उसको मेंटेन करता है, और इसकी जो क्लेम्ड रेंज है चाइना की तरफ से वो 18 से 2500 किलोमीटर्स की है। रिसेंटली चाइना के अंदर कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स का टेस्ट किया गया था, जिसमें बिलीव किया जा रहा था कि DF-17 का टेस्ट भी यहाँ पर मौजूद है, और जब वो टेस्ट किए गए तो चाइना से यहाँ पर इस तरह की जो कुछ फुटेजेस हैं वो निकल के आई, जहाँ पर जो लेंटिकुलर क्लाउड्स आप कह सकते हैं वो आसमान के ऊपर फॉर्म हुए, यानी कि मिसाइल्स के कॉन्ट्रेल फॉर्म हुए। और इस तरह के जो कॉन्ट्रेल्स हैं, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को याद ही होगा कि सेम इस तरह के जो कॉन्ट्रेल्स हैं वो हम पहले कहाँ पर देख चुके हैं। आई थिंक सो 1-1.5 साल पहले की बात है, क्वेटा के ऊपर ऐसे ही सेम जो लेंटिकुलर क्लाउड्स हैं उनको स्पॉट किया गया था। काफी यहाँ पर इसकी फुटेजेस वायरल हुई थी। यूएस की तरफ से अपना इवन जो मिसाइल ट्रैकिंग वाला एयरक्राफ्ट है जिसे RC-135 कोबरा बॉल कहा जाता है, जो कि टेलीमेट्री डेटा कलेक्ट करता है, उसको भी यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर भेजा गया था। और जब न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो गई थी तो शाम को पाकिस्तान का जो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से यहाँ पर ये जो सारी फुटेजेस हैं इनको लेंटिकुलर क्लाउड्स डिक्लेयर कर दिया जाता है। खैर समझदार के लिए इशारा ही काफी है। बाकी दोबारा से चाइनीज DF-17 के ऊपर आ जाए तो अगेन इसके जो पहले एग्जिस्टिंग वेरिएंट है जो कि 2019 में चाइना की सर्विस में आए थे, उन्हीं के अपग्रेडेड वर्जन को अब बनाया जा रहा है, जहां पर रेंज को भी इंक्रीज किया जा रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 3000 किलोमीटर से ज्यादा जो रेंज है उसको किया गया है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर इस DF-17 मिसाइल के जो ऑन बोर्ड नेविगेशनल सिस्टम्स हैं उनको भी यहाँ पर सिग्निफिकेंटली अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे लॉन्ग रेंज के ऊपर भी एक्यूरेसी जो है वो पिन पॉइंट आपको देखने को मिलेगी। तो अगेन एक काफी कैपेबल डेडिकेटेड हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है, और मजीद बात चाइना की सर्विस में ये एक नहीं है बल्कि ऐसे बहुत सारे वेपन सिस्टम्स हैं, और कंटिन्यूसली पिछले कुछ सालों से वो इनको अपग्रेड करते जा रहे हैं और नए सिस्टम्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट करते जा रहे हैं। तो ये एस्पेक्ट भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको आप कॉमेंट्स में जरूर मेंशन करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।